जब कोई भी भागवत आयोजन करता है अपने पितरों के लिए, पितरों पुण्यार्थ श्रीमद् भागवत कथा कि पुत्रों के लिए मतलब पुण्य मिले, उस वजह से भागवत कथा कराई जाती है। परंतु मेरा ये मानना है, हमारा ये मानना है कि जो भागवत कथा है वो हमारे पितरों के कई जन्मों के पुण्य के कारण आज हमें ये भागवत कथा सुनने को मिल रहा है। मेरा ये मानना है। ठीक है, वहाँ लिखते नहीं है जब भागवत कथा होने लगती है तो पितरों पुण्यार्थ श्रीमद् भागवत कथा। ठीक है, कई लोग जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक होते हैं, वो बोलते हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ भागवत कथा हम यहाँ कराते हैं और इसका पुण्य हमारे पितरों को वहाँ कैसे मिल जाता है। तो ऐसा उनका प्रश्न होता है, जिज्ञासा होता है कि यहाँ भागवत कराओ और वहाँ पर पितरों को कैसे पुण्य मिल जाता है। तो हमारे इस्कॉन के लाल गोविंद जी ये बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। तो कहते हैं कि जैसे मानो कि हमारे या किसी के माता पिता बाहर घूमने को गए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड या कनाडा, कहीं भी बाहर, यूरोप में कहीं भी गए हैं घूमने के लिए। मान लो वो 10 दिन के लिए गए हैं, ठीक है, और 10 दिन के बाद उनकी इच्छा होता है कि 1 महीना रहे, अच्छा जगह लगता है, पसंद आता है घूमने फिरने का और विचार बनता है। तो जैसे ही 10 दिन ख़त्म हो जाता है तो उनके पास जो 10 दिन का पैसा था, व्यवस्था था, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो 10 दिन के बाद वो अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, जो कि इंडिया में होता है। मान लो वो दिल्ली में है, तो कि बेटा ऐसा है कि 10 दिन का ही पैसा हमारे पास था, हम यहाँ 1 महीना रहना चाहते हैं, तो कुछ पैसे हमें और भेज दो। तो अब बेटा क्या करेगा? बेटा क्या करता है, इस बैंक से पैसा दिल्ली के बैंक से पैसा यहाँ डालता है और वहाँ पे उनके पिताजी एटीएम से खट करके वो पैसे निकाल लेते हैं। सोचिए, यहाँ पर दिल्ली में बेटा पैसा डालता है और अमेरिका से उसका पिता निकाल लेता है। तो अगर ये व्यवस्था इस भौतिक जगत, संसार के लोग अगर ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं तो यार हमारे भगवान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसमें कोई संशय है? भगवान की व्यवस्था में क्या संशय है फिर? जब हम जैसे लोग ऐसा व्यवस्था बना सकते हैं तो भगवान की व्यवस्था की पे क्या संशय? समझे? तो भगवान की व्यवस्था इससे भी बड़ी होती है जबकि। तो ऐसे ही होता है, यहाँ पे हमने भागवत किया, वहाँ पे उसका पुण्य पितरों को मिलता है।